नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष में कौओं का बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है कौओं को खीर खिलानी चाहिए, कौओं को खाना देना चाहिए, इससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं। परंतु इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल बरगद और पीपल की कलम जितनी चाहे उतनी रोपने की कोशिश करनी चाहिए, परंतु वो लगेगी नहीं, क्योंकि कुदरत ने इन दोनों ही पेड़ों को लगाने के लिए अलग ही व्यवस्था कर रखी है। ये दोनों ही वृक्षों के बीज कौए खाते हैं और उनके पेट में ही इस बीज की प्रोसेसिंग होती है, तब जाकर यह बीज उगने लायक होते हैं। इसके बाद जहाँ जहाँ कौए बीट करते हैं या पटक देते हैं, उन्हें वहीं पर ये वृक्ष उगते हैं। पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो यानी हर समय ऑक्सीजन छोड़ता है, और बरगद के औषधि गुण अपरंपार हैं। देखने में इन्हें उगाना तो बिना कौओं की मदद से संभव ही नहीं है। इसलिए कौओं को बचाने के लिए हमें यह कार्य करना ही चाहिए, क्योंकि मादा कौएं भादों महीने में अंडे देती हैं और उसी से ही कौओं की वंश वृद्धि होती है। इस नई पीढ़ी के लिए उपयोगी और भरपूर आहार मिलना जरूरी होता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कौओं के नवजात बच्चों के लिए छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था की थी। अतः श्राद्ध पक्ष में कौओं को खाना खिलाना न केवल पितरों की दृष्टि से अति लाभकारी है, बल्कि प्रकृति की दृष्टि से भी यह बहुत ही आवश्यक है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि बरगद और पीपल के पेड़ को देखें तो हम अपने पूर्वजों को अवश्य याद करें। भक्त सर्वपितृ अमावस्या आने वाली है, इसलिए श्राद्ध कर्म जिन्होंने भी तिथियों पर नहीं किए हैं या जिन्हें अपने पूर्वजों की तिथि याद नहीं है, वे सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर्म करते हैं। उसके लिए श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। ये ध्यान रखें कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हों। 10 दिन के अंदर बछड़े का जन्म देने वाली गाय का दूध उपयोगी नहीं रहता। श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान पुण्यदायक होता है, राक्षसों का नाश करने वाला भी माना गया है। पितरों के लिए चांदी के साफ बर्तन में पानी दिए जाने से अक्षय फल की तृप्ति कारक फल मिलता है। पितरों के लिए अर्घ्य पिंड और भोजन के बाद चांदी के हों तो श्रेष्ठ माने जाते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन को दोनों हाथों से पकड़कर ही लाना चाहिए। एक हाथ से लाए गए अन्न पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं। ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर एवं व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर करना चाहिए, क्योंकि पितृ तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करता है। तो जो पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हों उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से ही करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण या नीच मनुष्य की दृष्टि पड़ने से वह पितरों को नहीं पहुंचता। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है उसके घर में पितृ भोजन नहीं करते, उल्टा श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध से मनुष्य महापापी होता है। श्राद्ध में जौ, कांगनी, मटर, सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने से श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। कुशा एक राक्षसों से बचाती है। भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ और मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है। अतः इन पर श्राद्ध कर्म करना चाहिए। चाहे मनुष्य देव कार्य में ब्राह्मण का चयन करते समय न सोचे, लेकिन पितृ कार्य करने में योग्य ब्राह्मण का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों द्वारा ही होती है। जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई, भांजे आदि को श्राद्ध के भोजन के लिए नहीं बुलाता, उसके यहाँ पितृ के साथ देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते। श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदर पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय घर आए याचक को भगा देता है उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता और फल भी नहीं मिलता। शुक्ल पक्ष में रात्रि में युग्म में एक ही दिन की 2 तिथियों का योग हो तब अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए निंदित है, अतः शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में प्रसन्न पितृगण मनुष्यों को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करते हैं। श्राद्ध के लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ माना जाता है।